हेलो दोस्तों, आपके चैनल अनिल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नर्मदा नदी की जानकारी। मतलब यदि जो मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, उसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी बताएंगे। चलो देखते हैं इसमें से। यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। तो इसमें पूरा हम कॉन्सेप्ट पूरा इसमें समझा दिए हैं। अब चलो देखते हैं इसमें है क्या। जैसे इसमें पहले नंबर कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। यदि भारत की दृष्टि से देखा जाए तो 5वें नंबर की है, और यदि मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो यह पहले नंबर पर रखा गया इसे। यदि दूसरे कॉन्सेप्ट में देखते हैं, इसे मध्य प्रदेश की गंगा नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? गंगा नदी मध्य प्रदेश की। किसको? नर्मदा नदी को। फिर इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट में देखते हैं क्या है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को क्या बोला जाता है? जीवन रेखा भी बताया गया है। अब चलते हैं आगे। अब ये पता करेंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। मतलब नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, किस पर्वत से निकला है, उसको बताएंगे। तो इसमें अगला कॉन्सेप्ट बताया गया है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ पड़ता है? अमरकंटक जो है तो अनूपपुर जिले में पड़ता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के मैकाल पर्वत। ये मैकाल पर्वत किस में स्थित है? तो यह विंध्याचल, जो एक पर्वत बताया गया है विंध्याचल, उस पर्वत श्रेणी में यह आता है। मैकाल पर्वत के श्रेणी से हुई है। जो ये अमरकंटक कहाँ स्थित है? जो अनूपपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है। अब चलते हैं अगले नंबर पे। यदि नर्मदा नदी की लंबाई कहा जाए कि नर्मदा की नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितना है, इसके बाद यदि इंडिया लेवल देखा जाए तो वहाँ कितना है। ठीक है। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है तो 13-12 किलोमीटर। कितना है? 13-12 किलोमीटर है। कहाँ? पूरे भारत में। यदि हम चेक करें कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है अपने भारत में, तो 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में उनकी लंबाई, किनकी? नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश में कितना है? 1077। कितना है? 1077। ठीक है। अब ये पता करना है कि मध्य प्रदेश के कहाँ कहाँ से गुजरती है, ये भी पता करना है। पहले ये देख लेते हैं कि यह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। जो 1312 किलोमीटर चल रहा है, नर्मदा नदी की जो लंबाई बताई गई है, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि पूरा मध्य प्रदेश से ही गुजरे। तो यह और कहीं कहीं दूसरे राज्य से गुजरा होगा। तो उसके बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र। तो यदि पता किया जाए कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के किस दिशा में आता है, तो जो महाराष्ट्र है, जैसे उत्तर में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश, पश्चिम में क्या हो गया? गुजरात, है ना, और दक्षिण में क्या हो गया? महाराष्ट्र, और पूर्व में क्या हो गया? छत्तीसगढ़। इतने राज्य हैं। तो यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो है तो किस दिशा में आता है मध्य प्रदेश के, तो यह आता है दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में आता है? दक्षिण दिशा में आता है। एवं गुजरात से बहती हुई भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी के पहले एक अरब सागर है। खंभात की खाड़ी में जाकर यह गिरती है। फिर हम
किसी दिन एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाले जो अरब सागर में जाके मिलती है जो नदियाँ, खंभात की खाड़ी में गिरने वाले जो कौन कौन सी नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती हैं उसका ट्रिक हम बनाएंगे। पर आज पहले इसका पूरा विधिवत ढंग से हम आपको जानकारी दे दें। इसके बाद यदि कहा जाए कि नर्मदा नदी का कुल प्रवाह कितना है, तो नर्मदा नदी का यदि कुल प्रवाह देखा जाए तो कितना है भला? तो नर्मदा नदी का कुल प्रवाह 93,180 वर्ग किलोमीटर है। नर्मदा नदी का बेसिन जो बनता है कितना बनता है? बेसिन जो है 89.9 अपने राज्य में तथा महाराष्ट्र में यदि देखा जाए, फिर बताएंगे कि बेसिन क्या है महाराष्ट्र और इसमें जो अदर जगह बन रहे बेसिन के बारे में और बताएंगे। राज्य में 2.7 महाराष्ट्र में बनाता है और इसके बाद गुजरात में बनता है 8.5%। कहाँ बनता है? गुजरात में। इतना बेसिन यहाँ बनाता है इस राज्य में। ठीक है, अब इसके बाद ये देखा जाए कि नर्मदा नदी जब गिरती है तो वह क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है या एस्चुरी बनाती है ना? तो हम पता करेंगे कि क्या बनाती है। नर्मदा नदी जब गिरती है तो क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, जबकि डेल्टा नहीं बनाती है। जो और नदियां हैं तो डेल्टा बनाती है, और ये नदियां जो होती है, जो नर्मदा नदी है, वो क्या बनाती है? यह बनाती है एस्चुरी। अब ये देखेंगे कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर बहती है। यदि आप इस वीडियो को पूरा पढ़ लेते हैं तो नर्मदा नदी के बारे में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ किस दिशा में चलती है। यदि देखा जाए तो इनमें से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती दो ऐसे नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ हैं। कौन कौन? पहले नंबर पे नर्मदा, दूसरे नंबर पे ताप्ती। ये नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यदि नर्मदा नदी को देखा जाए कि नर्मदा नदी को और किस किस नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी को और कितने नामों से जाना जाता है, तो नर्मदा नदी को और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे मैकल सुता या मैल सुता भी कहा गया इसको, सोमो देवी, रेबा, नामोदास आदि के नामों से जाना जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। यदि आ जाए कि नामोदास किस नदी को माना गया है तो या किसका नाम है, तो आप बताएंगे किसका नाम है? नर्मदा नदी का नाम है। अभी और इसके बारे में हम अभी बताएंगे। जो नर्मदा नदी है तो ऐसा तो नहीं है कि सिंगल सी वहाँ से अमरकंटक से निकले और जाके खंभात की खाड़ी में मिल जाए। ये नदियाँ किसी और नदियों के सहायक होंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा वहाँ से निकला और जाके खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये इसमें और कोई नदियाँ सम्मिलित होंगी, तब वहाँ का पानी बहुत सारी नदियाँ जुड़ेंगे, इसके बाद जाके खंभात की खाड़ी में यह गिरेंगी। ठीक है, तो देखते हैं नर्मदा नदी कितने सहायक नदियाँ मुख्यतः माना गया है, तो 14 सहायक नदी मुख्यतः माने गए हैं। जो प्रमुख है, कुछ ऐसे हैं जो बाएं साइड से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दाएं साइड से मिल जाते हैं, पर मिलते कहाँ हैं? नर्मदा नदी पे। तो देखते हैं जो बाएं साइड में आने वाली है, तो बाएं साइड में है बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई। इतने नदियाँ जो हैं तो बाईं साइड से आकर के कहाँ मिलती है? नर्मदा नदी पे मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो दाएं साइड से आती है जो नदियाँ, तो दाएं साइड से आती है हिरण, तिंदोली, बरना, चोरल, कानूर, मान, ऊटी, इसका नाम है ऊटी।
इसके बाद कौन सी है, हथनी। इतने नदियाँ जो हैं कहाँ से चलती हैं, दाएं साइड से, और आके कहाँ मिलती हैं, ये मिलती है नर्मदा नदी में। अब एक चीज़ और हम देखेंगे भाई, नर्मदा नदी जब चलेगी तो कुछ बांध बनाएगी, कुछ जलप्रपात बनेंगे, कुछ बेसिन बनेंगे, कुछ एस्चुरी बनेंगे। तो इन सब की जानकारी विधिवत होना चाहिए। तो यदि हम देखते हैं कि यदि नर्मदा नदी जो है जब अमरकंटक के मैकाल पर्वत से निकलती है तो बहुत शहरों से गुजरती है, बहुत एकाध राज्यों से भी गुजरती है। यदि कहा जाए और तो इसमें कुछ जलप्रपात भी बनाएंगी, ऐसा तो नहीं है सीधे कि जाके मिल जाए। तो नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपात, कुछ जलप्रपात भी है। तो नर्मदा नदी पर बनने वाले जलप्रपात हैं सहस्त्र, एक नाम है सहस्त्र जो कहाँ महेश्वर खरगोन में पड़ता है। दूसरा नंबर है दधी जलप्रपात जो कहाँ पड़ता है, खंडवा में, दधी नाम है उसका, दधी जलप्रपात। तीसरा नंबर मानधाता जलप्रपात, कौन सा, मानधाता जलप्रपात, ये कहाँ पड़ता है, ये भी खंडवा के अंतर्गत आता है। यदि कहा जाए तो अगला नंबर जलप्रपात देखा जाए तो कपिलधारा या दुग्धधारा, कपिलधारा या दुग्धधारा कहाँ पड़ता है, अनूपपुर में। कहाँ, अनूपपुर कहाँ, कौन से जिले में पे आता है, तो अनूपपुर जो है तो अनूपपुर एक जिला ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि जो धुआंधार जलप्रपात है जो कहाँ पड़ता है, जबलपुर भेड़ाघाट। आप शायद बहुत सारे लोग जाके देखे भी होंगे वहाँ, और जो नहीं देखा तो वहाँ जा कर के देखे वहाँ का जलप्रपात की कैसा बन रहा है। तो और प्रैक्टिकली चीज़ पूरी तरह से कंफर्म कर देता है कि कहाँ कैसे क्या किस प्रकार जलप्रपात बनता है। अब यहाँ से हम तो बता सकते हैं पर दिखा नहीं सकते, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं नर्मदा नदी पर निर्मित बांध, मतलब जो नर्मदा नदी चला तो इसमें से कुछ बांध भी बंधे होंगे, है ना। तो नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध, तो इसका हम एक जो है तो ट्रिक बनाए हैं, शायद आपको अच्छा लगे। इसके पहले हमने शॉर्ट वीडियो पे डाला भी है और हमारे इस चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि आप नहीं देखें और हम फिर से बता भी दे रहे हैं तो इसी को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका ट्रिक क्या बताया गया है, इस माह वर्षा आएगी तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इंदिरा सरोवर, ठीक है ना, कहाँ है, खंडवा में। सा से क्या होगा, सेकंड नंबर, सा से होगा सरदार सरोवर जो कहाँ है, गुजरात में। माँ से क्या होगा, माँ से होगा महेश्वर परियोजना जो कहाँ है, महेश्वर में है, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे अगला नंबर, इसके बाद से वर्षा, ये चौथा नंबर है, वर्षा में वा लिया जाएगा तो बरगी परियोजना, ये कहाँ है, बरगी नदी जो जबलपुर पे पड़ता है। और अगला नंबर आएगी, आ से क्या होगा, ओमकारेश्वर, यह थोड़ा गलत हो गया था, ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पड़ता है, खंडवा में। कहाँ पड़ता है, खंडवा मानधाता। इसके बाद हम अब आपको एक और वीडियो पहले, इसके पहले हमने बताया है कि नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर, तो ऐसा तो नहीं है कि नर्मदा नदी के किनारे कुछ शहर ना बसे हों। तो इसका वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिया है, आप हमारे चैनल पे जाएं और वहाँ से देख के उसको भी पढ़ सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल का हिस्सा बने, और जो भी इसमें पढ़ाया जाए तो आप उससे पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।